जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी को अपने चैनल नॉलेज उट्स में। तो जैसा कि इस चैनल पर आप लोगों के लिए सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जिसमें से हम लोगों ने इतिहास के सारे चैप्टर को कवर कर चुके थे और ज्योग्राफी यानी भूगोल के पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर को भी कवर कर चुके थे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के चौथे चैप्टर परिवहन, संचार एवं व्यापार, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड पर, जिसमें टोटल क्वेश्चन बैंक में 37 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसको हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है हमारा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और किस किस डेट पे पूछा गया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन सी थी? बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन सी थी? तो बिहार का पहला रेल लाइन कौन था हमारा? तो बिहार का पहली रेल लाइन था ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? ईस्ट इंडिया रेलवे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन राज्य है? यानी कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का आता है? तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान आता है महाराष्ट्र का, ऑप्शन बी। साथ के साथ ये भी देखते चलना है कि जैसे कि किस डेट पे पूछा गया था। यहाँ पे देखिए डेट मेंशन कर दिया गया है, ये 2012 में पूछा गया है और 2012 के सेट ए में पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे कई सेटों में होता है, ए बी सी डी ई एफ जी इस तरह से करके। तो सेट ए में पूछा गया है 2012 के। इस तरह से हम डेट भी सारे क्वेश्चन का मेंशन किया गया है, देखते चलना है कौन सा सेट में पूछा गया है। सेट भी मेंशन कर दिया गया है, प्लस में सेट के साथ साथ शिफ्ट भी मेंशन कर दिया गया है। जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में भी सिर्फ सेट ही दिया गया है यहाँ पे, और आगे जाइएगा तो शिफ्ट भी दिया होगा। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है या सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, जब आएगा तो हम बता देंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कर चुके हैं, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन आ जाए? तो महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? यह क्वेश्चन हमारे कहाँ 2018 में पूछा गया है और सेट ए में पूछा गया है, और सेट ए में और शिफ्ट कितने? तो सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। 2018 का सेट ए और सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। यहाँ पे देखो ये नंबर दिया गया है, ये शिफ्ट को दर्शा रहा है, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट। अगर सेकेंड लिखा हुआ है तो सेकेंड शिफ्ट, फर्स्ट लिखा हुआ है तो फर्स्ट शिफ्ट। तो ये क्वेश्चन हमारा 2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है सेट ए में, कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया 1986 में, ऑप्शन ए। किस वर्ष किया गया? तो 1986 में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, परिवहन के संसाधनों से सबसे सस्ते परिवहन का साधन है। परिवहन के संसाधनों से सबसे सस्ते परिवहन का संसाधन कौन है? तो सबसे सस्ते परिवहन का संसाधन है हमारा जलमार्ग, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया 2018 में, कौन से सेट में? तो सी। सेट नंबर क्या है हमारा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, ऑप्शन ए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, ऑप्शन ए। यह क्वेश्चन हमारा 2019 में पूछा गया है, सेट ए में पूछा गया है, और शिफ्ट क्या है? तो सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो हमारा सबसे लंबा राजमार्ग है ऑप्शन डी, राजमार्ग संख्या 7।
कौन है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग? तो राजमार्ग संख्या 7। ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया है। 2019 के सेट ए और सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज इनमें से किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो सड़क मार्ग से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारा 2020 के सेट ए के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। सेकेंड शिफ्ट के सेट ए में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, यानी कि मेट्रो रेल सेवा इसमें से कहाँ उपलब्ध है? तो हमारा उपलब्ध है मेट्रो रेल सेवा कहाँ? दिल्ली में, ऑप्शन बी। मेट्रो रेल सेवा कहाँ उपलब्ध है? ऑप्शन बी, दिल्ली में। यह क्वेश्चन पूछा गया 2020 के सेकेंड शिफ्ट के सेट ए में। अगला क्वेश्चन नंबर 9, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, ऑप्शन सी। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, ऑप्शन सी। यह क्वेश्चन हमारा 2021 के सेकेंड शिफ्ट में सेट ए में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, एशिया का पहला विनियंत्र संदर्भ क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? एशिया का पहला नियंत्र संदर्भ क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो एशिया का पहला नियंत्र संदर्भ क्षेत्र भारत में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया? तो भारत में स्थापित किया गया था। यह क्वेश्चन भी हमारा 2021 में पूछा गया, सेकेंड शिफ्ट में और सेट ए में। तो यहाँ सारे क्वेश्चन का डेट मेंशन किया हुआ है, तो हम एक बार बता दिए। अब खुद आप लोग खुद से देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष पूछा गया और कौन से शिफ्ट में पूछा गया है। अब हम सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और उसका आंसर करते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई थी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 12, डेक्कन ओडेसी रेलवे किस राज्य में चलती है? डेक्कन ओडेसी रेलवे किस राज्य में चलती है? तो डेक्कन ओडेसी रेलवे महाराष्ट्र में चलती है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे कौन है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है उत्तर रेलवे क्षेत्र, ऑप्शन डी। उत्तर रेलवे क्षेत्र, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, तो हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 क्या है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया तक, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक है? तो इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ से है? इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक, ऑप्शन बी। यहाँ पे इलाहाबाद से हल्दिया यहाँ पे आ गया, इसको यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक के कारण यहाँ पे दे दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन है जल परिवहन। कि सबसे पुराना, यानी कि पुराना, प्राचीनतम का मतलब होता है पुराना है, या पुराना जल परिवहन, पुराना परिवहन कौन सा है परिवहन साधन? तो हमारा जल परिवहन, क्योंकि पहले परिवहन किससे से होता था? तो जल, समुद्र के द्वारा ही परिवहन के कार्य होता था, इसलिए हमारा पुराना जल परिवहन क्या है? पुराना परिवहन जल परिवहन। सब प्राचीनतम जल परिवहन साधन क्या है? तो जल परिवहन। अगला क्वेश्चन नंबर 16, मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? तो मोरमुगाओ बंदरगाह है गोवा में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 17,
कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है ऑप्शन डी गुजरात। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन डी गुजरात। अगला क्वेश्चन नंबर 18, एशिया में सबसे पुराने रेलवे वर्कशॉप कौन है? एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। यहाँ पर रेलवे वर्कशॉप डबल से टाइप हो गया, इस पर ध्यान नहीं देना है। हमारा क्या है ऑप्शन? आंसर ऑप्शन सी जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो इसमें मेघालय जो है क्या है? रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। मेघालय क्या है? मेघालय राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? देखिए ये क्वेश्चन 2 वर्ष पूछा गया है, तो यहाँ पे 2 वर्ष मेंशन किया गया है। 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में सेट ए में और 2022 के सेकेंड शिफ्ट में सेट ए में पूछा गया क्वेश्चन है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 20 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ऑप्शन सी 1953 में। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1953 में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? देखिए ये क्वेश्चन 2022 में फर्स्ट शिफ्ट के सेट ए में पूछा गया है और सेकेंड शिफ्ट के भी सेट ए में पूछा गया है 2022 में ही, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है और सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया है और दोनों का सेट ए में ही पूछा गया है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय है ऑप्शन डी नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन डी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन नंबर 22, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब दिया गया? ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब दिया गया? तो ऑल इंडिया रेलवे का नाम बदलकर आकाशवाणी 1957 में दिया गया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, नेपाल के साथ भारत में किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? नेपाल के साथ भारत में किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो है हमारा उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन ए। नेपाल के साथ भारत में सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 24, भारत का प्रथम निर्यात संबंध क्षेत्र कहाँ स्थापित है? भारत का प्रथम निर्यात संबंध क्षेत्र कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन बी कनाडा में। कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन बी कनाडा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। फाल्टा विशेष क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 27, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। मध्य रेलवे का एक मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग इलाहाबाद के हल्दिया से जोड़ता है? इलाहाबाद से हल्दिया जोड़ता है। अभी पीछे इस क्वेश्चन का अध्ययन किया है। क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे टाइप से दिया था, लेकिन क्वेश्चन यही सेम था। कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग इलाहाबाद से हल्दिया
को जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है? तो कौन राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़ता है? तो हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। कौन सा? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इंदौर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो इंदौर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन हमारा 30 क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? इसका थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है ऑप्शन में हमारा। यहाँ पे ऑप्शन सी में हमारा ये गलत है। यहाँ पे ऑप्शन सी में हमारा होगा इंदौर। ऑप्शन सी में हमारा क्या होना चाहिए? इंदौर। टाइपिंग एरर है, यहाँ पे टाइपिंग में एरर हो गया। और इसका सही आंसर भी होगा क्या कि इंदौर। निम्न में से कौन हमारा रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो कौन होना चाहिए? इंदौर। टाइपिंग एरर है, क्वेश्चन बैंक में हमारा इंदौर दिया हुआ है, लेकिन इसमें टाइपिंग में थोड़ा पीपीटी बनाने में टाइप में मिस्टेक हो गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो हमारा निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो ऑप्शन डी फाल्टा। कौन है पश्चिम बंगाल में? तो ऑप्शन बी फाल्टा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? तो रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया रेडियो क्लब। भारत में रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। यहाँ टाइपिस्ट से मिस्टेक भारी हुआ है। यहाँ रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे यहाँ पे होना चाहिए ऑफ, यहाँ पे होना चाहिए ऑफ बॉम्बे। गलती से टाइपिंग में यहाँ आ गया है। क्या होगा? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। भारत में रेडियो का प्रसारण किनके द्वारा शुरू किया गया था? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो पूर्वी तट पर स्थित पतन नहीं है कौन? तो मार्मगांव। निम्न में से कौन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो मार्मगांव, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? तो कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? सॉरी दोस्तों, इसके ऑप्शन में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए में इसके जगह पे होना चाहिए माझगांव। ऑप्शन ए में हमारा होना चाहिए क्या? माझगांव। और ये होगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन ए माझगांव। कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? तो हमारा होगा ऑप्शन ए माझगांव। ये हमारा गलत दिया हुआ है, इसको नहीं देखना है। ऑप्शन ए माझगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? उत्तर प्रदेश रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? तो उत्तर प्रदेश रेलवे का मुख्यालय है ऑप्शन ए इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन ए इलाहाबाद।
क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? तो ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई 1936, ऑप्शन बी। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? 1936, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37, भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। किस राज्य का है? तो प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज के सेशन का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को कमेंट करने के लिए दिया गया है। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब खुद देंगे। कहाँ? तो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे हम लोग कर लिए। क्वेश्चन बैंक पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे, और एक क्वेश्चन ये आप लोग के लिए है कि भारतीय रेलवे को डॉट 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 क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी भारतीय रेलवे को किस क्षेत्रों में बांटा गया है। और यहाँ पे इसका ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2011 के सेट ए में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोगों वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ज्योग्राफी के चैप्टर 5 के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू एंड धन्यवाद।